फ्रिज खोली तो सामने कुछ मिठाई मौजूद है, तो क्या होगा, आप देखी, उसको खाने का दिल किया और आपने उसको खा लिया। वाकया एक बार का, सबक हर बार का। एक बार एक आदमी अपने बच्चे के साथ बस में सफ़र कर रहा था। वो देखता है कि सामने एक और शख्स बैठा है जो कि हाथ में किताब लिए बैठा है और कुछ मुताला में मसरूफ़ है। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि उसके साथ उसका बेटा भी था और वो भी एक किताब खोले बैठा और कुछ पढ़ने में मसरूफ़ था। अब ये अपने बच्चे को देखे और उस बच्चे को देखे, कभी अपने आप को देखे, कभी उसको देखे, तो उसे रहा ना गया। उसने उसके करीब जाके पूछा, सर एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उसने कहा जी बिल्कुल पूछें। उसने कहा सर, बड़ी हैरत की बात है कि इस डिजिटल दौर में जहाँ पर हर बड़े हर छोटे के हाथ में मोबाइल है, आप और आपका बच्चा किताब पढ़ रहे हैं। इट्स अमेजिंग। ये कैसे किया कि आपका बच्चा बजाय मोबाइल के किताब पढ़ने में मसरूफ़ है? ऐसी क्या स्ट्रेटजी, ऐसी क्या टेक्निक आपने यूज़ की जिसके बिहाफ पे आपका बच्चा किताब पढ़ रहा है? उसका जवाब बड़ा सिंपल था मगर बड़ा हार्ट टचिंग था। उसने कहा कि जो बाप करेगा वही बेटा करेगा, क्योंकि छोटे बड़ों की नकल करते हैं। तो अब पता ये चला कि अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल है या बच्चों के हाथ में किताब है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल उनके वालिदैन का होता है। उम्मीद है आप भी मेरी बात को समझ रहे होंगे कि हकीकत तो ऐसे ही है। और एक चुटकुला कह लें या एक हकीकत कह लें, वो ये है कि सबसे पहले बच्चे को मोबाइल से इंट्रोड्यूस कौन करवाता है? सबसे पहले बच्चे को मोबाइल कौन देता है? यकीनन घर के कोई बड़े ही देते होंगे, वरना बच्चे को क्या पता कि ये मोबाइल है और मोबाइल से क्या क्या काम किए जा सकते हैं। कभी बच्चा रो रहा होगा तो आपने उसको बहलाने के लिए मोबाइल दे दिया होगा, वो चुप हो गया होगा। आपने दूसरी बार भी ऐसा किया होगा, तीसरी बार भी ऐसा किया होगा, चौथी बार भी ऐसा किया होगा। आपने कोई ज़रूरी काम करना था, आपने डिस्टर्बेंस से बचने के लिए उसको मोबाइल दे दिया होगा। यूँ जब आपने एक से ज़ायद बार उसको मोबाइल दिया तो इसको कहते हैं आदत, कि जब आप एक चीज़ को बार बार करते हैं तो आपकी आदत में शुमार हो जाता है, जिसके बगैर फिर आप रह नहीं सकते। अब जब आपने उसको आदत डाल दी, अब वो मोबाइल में लगा हुआ है, अब आप उसको मना कर रहे हैं, वो मना नहीं हो रहा। फिर उसको डांटना, उसको मारना, फिर जो भी हमारे घरों में होता है, मेरे घर में, आपके घर में, आपके इल्म में है। अब उन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने वाले कहीं ना कहीं हम भी हैं। अब उनको उस आदत से निकालने वाले भी हम अगर बनेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले कोशिश करें कि इस काम की तरफ हम आए नहीं, बच्चों को बहलाने के लिए कोई और चीज़ है, मोबाइल ना दें। लेकिन अगर ऐसी आदत पड़ चुकी है तो अब क्या करें, इसको रिवाइज करें, इसका उलट करें कि जिस तरह हमने मोबाइल बच्चे को दे देकर उसकी आदत डाली, अब बच्चे से मोबाइल ले लेकर उसकी आदत ना डालें, बल्कि बच्चे से मोबाइल छुपा कर उसकी आदत डालें। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे को मोबाइल की ज़रूरत नहीं होती लेकिन उसके सामने पड़ा हुआ होता है तो कहता है मैं भी देखूंगा। उसका बड़ा भाई या वालिदैन में से कोई मोबाइल यूज़ कर रहा तो कहता है मैं भी देखूंगा, मेरी बारी। तो जब इस तरह के उसके सामने सीन आते रहेंगे तो उसकी जो ग्रीड है, जो लालच है, या जो अंदर से जो मोबाइल लेने की चाहत है वो उभरेगी, क्योंकि उसको चीज़ नजर आ रही। मिसाल देता हूं मैं आपको भूख नहीं लगी, आप बिल्कुल सिंपल हालत में हैं, आप फ्रिज खोलते हैं किसी काम के लिए, आपने आई ड्रॉप लेना था या आपने कोई मेडिसिन ही लेनी थी, लेकिन जब आपने देखा कि फ्रिज खोली तो सामने कुछ मिठाई मौजूद है, तो क्या होगा, आप देखी, उसको खाने का दिल किया और आपने उसको खा लिया। पहले पे चीज़ दिखती है फिर बिकती है, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। लेकिन हकीकत में ऐसा ही है कि आपने वो मिठाई खा ली क्योंकि आपने देखी, अगर देखते ना तो शायद उसके खाने की तमन्ना आपके अंदर से पैदा ना होती। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल छुपाया जाए। जी हाँ, छीना ना जाए, छुपाया जाए। उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास टच मोबाइल है, अगर घर की बात करें, अमूमन मर्द रातों बाहर होते हैं, अंदर घर में ख़वातीन होती हैं, तो उनको टच मोबाइल की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। उनको सिंपल सा एक मोबाइल ले दें, कभी व्हाट्सअप चेक करना हो तो उसके लिए कोई टाइम मखसूस कर लें या उसके लिए कोई जगह तय कर लें कि भाई व्हाट्सअप वहाँ जाके चेक करना है। इससे एक तो खुद वो मोबाइल के नशे से बचे रहेंगे, दूसरा बच्चे भी इससे बचे रहेंगे। तो ये एक छोटी सी टेक्निक जो मुझे बज़ाहिर फ़ायदेमंद नज़र आई और इसमें ये समझे कि प्रैक्टिकल भी है कि अगर चीज़ को दिखाया ना जाए तो उसको पाने की उमंग जो है ना वो दब जाती है। तो जब इस प्रैक्टिस को आप 2-4 माह करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा मोबाइल के नशे से दूर होता जाएगा। तो किताबें दें, अल्टरनेटिव खिलौने जो भी शरीर तौर पर जायज़ है वो दें उसको, और पढ़ने के लिए अच्छा मवाद दें, खेलने के लिए अच्छी चीज़ें दें। तो उम्मीद है कि उसका मोबाइल से इंटेंशन जो है वो कम से कम होता जाएगा। ये एक बच्चों के हवाले से और बड़ों के हवाले से भी गुजारिशात थी। अगर पसंद आई तो अमल कर सकते हैं, दूसरों तक पहुँचाकर इस कार्य खैर में हिस्सा मिला सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।